नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज की अपडेट है, जैसा कि आपने देखा, ओआरओपी लेटेस्ट न्यूज। ओआरओपी को लेकर सरकार पर दबाव, जेसीयू जवानों के लिए बड़ी खबर। 3 अप्रैल, अभी नहीं तो कभी नहीं, सावधान पेंशन बंद होने का खतरा। तो दो बड़ी खबरों पे बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं ओआरओपी लेटेस्ट न्यूज पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, 20 फरवरी 2023 से लगातार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से एक आंदोलन चलाया जा रहा है। ओआरपी रिवीजन, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन और भी अन्य मांगों को लेके ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन इस आंदोलन को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं सफलता नहीं मिली, सफलता मिलेगी, समय है, इस पे हम बात करेंगे। और 3 अप्रैल का जो जिक्र हुआ है उस पे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये संघर्ष, ये जो चलाया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, जंतर मंतर पे जो भी है, ये परमिशन को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं कि कम से कम लोगों को वहां पर परमिशन ग्रांट हुई है। तो वहां पर 100 से 50 से 100 लोग, वहां पर 150 लोग रुपए, 200 लोग जहां तक है वो एकत्रित हो रहे हैं और जो डेली अपना रूटीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जैसा आप जान रहे हैं कि अफवाहें हैं, अफवाहों से आप सबको बचना होगा। आपने देखा होगा कि आज अभी एक ट्रेंड में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक संगठन द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ राशि, जो पैसे की बात आती है, उन्होंने किसी संगठन को गलती से, और जो है वहां पर उन्होंने उनको वहां से कोई रसीद मिलता है, कैश उन्होंने जमा डिपॉजिट किया है। अभी वो पैसा, वो जो है, ये संघर्ष जो कर रहे हैं जवान वहां पर बैठे हुए हैं, उनको एकत्र करके एक संगठन की तरफ से, हालांकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से आज तक अभी तक किसी ने पैसे की डिमांड नहीं की है। वो जैसे हो वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको खाना भी खिला रहे हैं, चाय भी पिलाने, पानी, चाय, हर चीज की व्यवस्था करते हैं। खाना कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, आप सब जानते हैं कि गुरुद्वारा एक ऐसा, सिख धर्म में गुरुद्वारा एक ऐसा मंदिर है कि जहां पर कि आप सभी को खाने की व्यवस्था रहती है। तो वहां गुरुद्वारों से संपर्क है, और भी लोग जो अपना कुछ पैसा अपना लगा के और खाना जो वहां पर जाता है उनको खाना भी खिलाते हैं। तो एक संगठन द्वारा कुछ पैसा एकत्र करके 30 से 31 हजार रुपए वो देना था, जो वहां पे जाके उन्होंने, हालांकि वो डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज बनता है उनको किसी न किसी तरह से सहयोग करना। लेकिन वो पैसा वो किसी अन्य संगठन को के हाथ में चला जाता है। अब वो पैसे की मांग करें, पैसा वहां से वापस नहीं मिला। अब क्या हो रहा है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं लगातार। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन चीजों से बचेंगे, और आप सब जो वहां पर 20 फरवरी से धरने पर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन सभी का हमने सहयोग करना है, जिस तरीके से सहयोग बन सके। लेकिन साथ में एक चीज और आती है कि कहा जाता है कि वहां पर जो बैठे हैं 100 से 50 लोग ही बैठे हैं, कि वहां पर संख्या बल की बात आती है। संख्या बल की जब कोई बड़ी कॉल की जाती है, बड़ा वहां पर कोई दर्शाना होता है, तो उसके लिए आप सभी को बताया जाएगा। और ये वहां पर 100 से 50 लोग नहीं है। आप सभी देख रहे हैं कि एक कॉल हुई थी 20 फरवरी की, वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, लाखों एक सर्विसमैन का समर्थन हुआ था, वीर नारियों का समर्थन हुआ था। तो वो सब साथ में है और जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में जाके धरना दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट में जाके अपनी मांगों को लेके बैठ रहे हैं। ये धरना कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी को आहत करने के लिए नहीं है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। शायद यही लिहाजा यही बात है कि अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कोई आंदोलन कोई करते हैं, कोई ऐसे होते हैं, तो वहां पे रोड जाम किया जाता है, धरना दिया जाता है, रोड जाम होता है, तोड़फोड़ होती है, तो उस पर तुरंत एक्शन किया जाता है। हालांकि ये वही जवान है जिन्होंने अनुशासन में रह के अपनी ड्यूटी की है। आज ये वो अनुशासन में रह के अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही किसी का रास्ता रोकेंगे, और ना ही किसी को, अगर रोड मार्च भी करते हैं तो ये, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक संगठन द्वारा जो है वहां पे आंदोलन किया जाता है, धरना दिया जाता है। हालांकि वो धरना, एक रैली निकाली जाती है इसी ओआरपी रिवीजन को लेके, और उसमें जो है आदेश दिया जाता है कि, और जाके अपना ज्ञापन देते हैं कलेक्ट्रेट में
तो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के पहले जब रैली निकाली जाती है तो 2 फाइल में रैली निकलती है, यानी कि किसी को बाधा ना पहुंचाकर रोड के किनारे 2 कतार में, और वो आराम से अपनी रैली निकालते हैं और जनता को अवेयर कराना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं, जनता को बता रहे हैं। तो ये भी बहुत ही जरूरी है जनता के संज्ञान में। हालांकि ऐसा नहीं है, आज सभी को ये एक एक बच्चे के कान में ये खबर पहुंच चुकी है कि आज देश के सैनिक जो है धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लेके जो है जंतर मंतर पे फिर कई सालों के बाद में फिर से बैठना पड़ा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के सैनिकों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो किस लिए करनी पड़ रही है कि कुछ कोई ऐसे कारण हुए कि ये जवान पहले जागरूक नहीं हो पाए और जो है किसी पे भरोसा, ऐसा नहीं जागरूक नहीं हो पाए, किसी के भरोसे पे चलते रहे और वो भरोसे में विश्वासघात किया गया। उस विश्वासघात का नतीजा ये है कि ओआरओपी रिवीजन हुआ, उसमें जो है जो टेबल बनाई गई उसमें टेबल में भेदभाव किया गया। उसके बाद में जो पिछला पे कमीशन हुआ, पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भेदभाव हुआ, एमएसपी को लेकर भेदभाव हुआ। अब एमएसपी की बात आती है तो एमएसपी पे बात मैं करना चाहूंगा। ये मांग एक बहुत बड़ी मांग है कि ये जोखिम भत्ता है, किसी के बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के पे स्केल पे बात नहीं की जा रही है। हाँ, किसी से बराबरी की भी नहीं जा सकती है। अधिकारी और जवान की बराबरी नहीं की जा सकती है, जवान और जेसीओ की भी बराबरी नहीं की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। लेकिन जो भत्ते हैं उन भत्तों की बराबरी की बात आती है कि जहां पर आप किसी के एजुकेशन से रिलेटेड बात बराबरी नहीं कर सकते हैं, वो अच्छी क्वालिफिकेशन लेके गया है, हालांकि जाते हैं इंटरमीडिएट करके ही जाते हैं। आज का जवान भी इंटरमीडिएट करके जाता है, उसके बाद में जाके वो ग्रेजुएट होते हैं, जो अधिकारी वर्ग हमारे हैं। जवान की किसी अधिकारी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सिर्फ अपनी मांग को, अपनी हक की मांगों को लेके जो है बात कही जा रही है। और उनके पे स्केल के से लेके कोई मुद्दा नहीं है, पे स्केल उनकी और बढ़ाई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उनका एक अलग वो जो अधिकारी वर्ग का एक अलग वो ग्रुप है, वो एक अलग ही सेक्शन ही वो अलग है। और ये सेना में जेसीओ और अफसर, जेसीओ जवान अफसर, और जो अफसर और जवान जो बताया गया है, तो ये सेना के 2 पहलू हैं, ये 2 पहिए हैं, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनके बिना ये गाड़ी चल नहीं सकती है। लेकिन वहां पर अपनी मांग की बात आती है, अपने हक की मांगों की बात आती है, आर्टिकल 14 की समानता की बात आती है। आप समझिए कि 5200 स्केल जो रखा गया, जो 5200 एमएसपी की बात आती है, जेसीओ जवान के लिए 5200 एमएसपी। उसके बाद हमारे एमएनएस जो नर्सेस है, नर्सेस की बात आती है। तो आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए, नर्सेस 2 टाइप की हैं कि एक जो हमारी एमएनएस है, एमएनएस वो भी नर्स की कैटेगरी में है। मैं महिला वर्ग को मैं सैल्यूट करता हूं, महिलाओं को, और वो हमारे जो है हमारे कोई इंजर्ड होते हैं तो हमारे लिए मेडिसिन और हमारे मरहम पट्टी करते हैं। लेकिन आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, जेसीओ जवान के लिए 5200 रुपए और नर्सेस के लिए 10,800 रुपए और अफसर्स के लिए 15,500 रुपए एमएसपी जो रखा गया। अब आपको नर्सेस की बात हम बताते हैं। नर्सेस 2 टाइप के हैं, एक तो मेंस नर्सेस हैं जो सेना की वर्दी पहनते हैं और सेना की हर ड्यूटी को पूरी करते हैं, जिनको नर्सिंग असिस्टेंट भी कहा जाता है। आप सब ये जानना चाहें, आप सबको ये पता होगा कि एमएनएस जो हमारी हैं, जो हमारी नर्सेस, हमें उनसे कोई भेदभाव, उनको 10,800 ने उनको 15,500 मिलना चाहिए, हमें उससे कोई भी गुरेज नहीं है। गुरेज है 5200 जो हमारे जेसीओ जवान की बात आती है। आप समझिए एक नर्सेस जो पीछे रह के हॉस्पिटल में जो है आपका इलाज करते हैं, और एक नर्स वो होता है जो साथ में लड़ाई के दौरान मरहम पट्टी भी लेके चलते हैं और एक हाथ में उनके राइफल भी रहती है। अगर जरूरत पड़ती है तो लड़ाई भी लड़ते हैं, और जरूरत क्या पड़ती, लड़ाई लड़ते हैं। अब उनको 5200 क्यों? तो कम से कम मांग ये है कि अगर किसी को 15,500 नहीं दे सकते हैं तो किसी को 10,800 भी ना दे, किसी को 5200 ना दे। अगर किसी को 5200 दे रहे हैं, अगर जेसीओ जवान के लिए 5200 है, तो ये जोखिम भत्ता है, ये भी सबको बराबर होना चाहिए। जिनको ज्यादा है उनको 5200 पे ले आए, देश का बजट भी बचेगा, वो कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। लड़ाई पैसे की नहीं है, लड़ाई समानता की है, लड़ाई जोखिम भत्तों की है, लड़ाई डिसेबिलिटी पेंशन की है।
तो इन्हीं चीजों को देखते हुए तो संख्या बल की जब बात आती है कि संख्या बल जो है वहां पर कम जो जंतर मंतर पे दिखाया जा रहा है लोगों को, हम देखते हैं जैसा कि आप समझते हैं, हमारे पत्रकार भाई वहां पे सवाल करते हैं कि आपके पास संख्या बल नहीं दिख रहा। संख्या बल क्यों नहीं दिख रहा? संख्या बल क्योंकि ये आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें तोड़ फोड़ करी जाए, जो है सरकार को इस तरह से दिखाया जाए। वहां पर ये अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से जितनी परमिशन मिल रही उस परमिशन के हिसाब से, उसके बाद में एक कॉल आती है, जैसा कि आपने देखा 20 फरवरी की कॉल हुई। 20 फरवरी की कॉल हुई तो वहां पर लाखों सैनिक इकट्ठा हुए, माताएं बहनें जो हमारी जो वीर नारी हैं वो वहां पर इकट्ठा हुई। तो सब तरफ से समर्थन है, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। अभी इसी के साथ में एक कॉल हुई है 3 अप्रैल की। ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा सरकार को मैसेज जाने वाला है और ये इससे दबाव, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और दबाव पड़ेगा। दबाव क्या पड़ेगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें टोटल जो है 797 यानी कि 797 डिस्ट्रिक्ट है। आप समझिए 3 अप्रैल को जो ये कॉल की गई है, ये जो वहां पर जंतर मंतर पे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और भी संगठन उसमें शामिल हैं, वो आंदोलन जो कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक ये अपील की गई है 3 अप्रैल के लिए, 3 अप्रैल 2023 को, कि सभी संगठन, सभी देश के भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हों अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एकत्रित होकर और एक रैली निकालें, रैली में मार्च करें और जनता को इस चीज से अवेयर कराएं, जनता तक ये चीज पहुंचे और उसके बाद में कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन सौंपे। कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन हमारे राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी को वहां पर ज्ञापन उनके माध्यम से कॉपी भेजी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि एक साथ में जो है 797 जो है ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी के पास पहुंचेंगे। हमारे देश में एक ये पहला ऐसा कांड होगा, एक पहला ये ऐसा संदेश जाएगा कि हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक किस कदर परेशान हैं और उन्होंने एक साथ में जो है 797 चिट्ठियां राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचती हैं। जैसा कि राष्ट्रपति, हमारे रक्षा मंत्री जी ने हमारे जो संगठन वहां पे जाते हैं, जो वहां पर शीर्ष जब पहुंचते हैं तो अपनी बात को कहते हैं, तो रक्षा मंत्री जी ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि आप 4-5 लोग या 8-10 लोग लेके आ जाते हैं, आपके पास संख्या बल नहीं दिखता है। ये संख्या बल इस तरह से बताना है, सरकार को दिखाना है कि हम सब संगठित हैं, हम सब परेशान हैं, हम सबकी ये मांगे हैं और ये टोटल 97% जीएसयू जवानों की मांगे हैं। अपनी मांगों को इस तरह से कलेक्ट्रेट में जाके 3 अप्रैल को सब लोग बाहर निकल के आए और जहां कहीं जिस संगठन से सम्मिलित हो सके, जिस संगठन के साथ में जाके और ज्ञापन दें और अपनी मांगों को, घर के बाहर निकले, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी के साथ में अगला पॉइंट आपने देखा, सावधान, पेंशन बंद होने का खतरा। पेंशन, जैसा कि आप सब जानते हैं 20 मार्च, आज 20 मार्च है और 20 मार्च एक लास्ट डेट अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की रखी गई थी। तो जिस साहिबान के लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं तो उनकी पेंशन 20 मार्च के बाद बंद होने का खतरा, जैसा कि आपको पहले लेटर, आपने हमारे साथ में एक लेटर भी शो करेगा, वो भी आप देख सकते हैं। लेटर बताया गया तो उसमें पहले से ही आगाह किया जा रहा था। 28 फरवरी लास्ट डेट दी गई थी, जिसमें 20 मार्च आपको एक और समय कुछ जवानों के लिए दिया गया, सैनिकों के लिए दिया गया कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ले 20 मार्च तक। उसके बाद में जो है जिसका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा उसको जो है आपको पेंशन बंद होने का खतरा है। तो आज 20 मार्च से तो ये पेंशन बंद होने का खतरा, तो प्लीज आप अपना चेक करें। सबमिट कर दिया तब भी चेक करें, नहीं सबमिट किया है तो सबमिट करें। आज 20 समय है आपके पास और उसके बाद में कोई दिक्कत आती है फिर जैसा कि हमारे पास कोई अपडेट आएगा हम आप तक सूचित करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये 3 अप्रैल की कॉल है, सब तक पहुंचना चाहिए और हमारे देश में हर सैनिक को 3 अप्रैल को निकल के आना है और अपना सहयोग करना है और इस देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जी तक जो ज्ञापन जाना है उसमें अपना भागीदारी दिखानी है, संख्या बल आपको दिखाना है। और जब भी जंतर मंतर से कोई कॉल होती है, जब भी ये बताया जाता है कि आप सभी को कहीं कहीं एक साथ में इकट्ठित होना है, तो आपको सहयोग देने की जरूरत है। और किसी भी सहयोग, किसी भी तरह से आपको जिस माध्यम से सहयोग आप दे सकते हैं उस माध्यम से सहयोग दें।
आप सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग दें। आप यूट्यूब चैनल है आपके पास, या आप किसी तरह से, जिस तरह से आप इसको शेयर करके भी अपना सहयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सभी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।